बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जहाँ जुमे के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आई, वहीं पर बहुत अहम और बुरी खबरें भी आई। एक बुरी खबर अभी भी आई है। आपको याद होगा सुबह तो खैर नवा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतों की खबर आई। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। और दूसरी तरफ नून लीग और बाकी सियासी जमातें जो थी, उनके डिजिटल मीडिया के हैंडल्स जो हैं वो नश्तर बरसा रहे थे, तनकीद के नश्तर बरसा रहे थे। थोड़ा सा माजी में जाएं तो आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिसेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, जिसमें बैरिस्टर गौहर चेयरमैन मुंतखब हुए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन से खबरें आई थी कि जनाब अब दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि दरखास्तें गई काफ़ी सारी, अकबर एस बाबर ये वो, काफ़ी सारे लोग इलेक्शन कमीशन पहुंचे। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि जनाब अब दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे तहरीक इंसाफ के। बहुत सारे लोगों ने उस खबर को बड़ा एक्सटेंसिवली शेयर किया एंड दे थॉट पीटीआई हैज़ वन, कि अब कहानी ख़त्म हो गई है, दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे। तो मुझ जैसे कुछ लोगों ने तब भी कहा था कि ये सिचुएशन तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का मौका नहीं दिया जाएगा, अब सीधा बल्ले का निशान उड़ा दिया जाएगा। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। लेकिन अभी भी इनके पास बल्ले का निशान वापसी के लिए हाईकोर्ट के रास्ते खुले हुए, और ये जा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाईकोर्ट और वहाँ से जाकर बचा सकती है। बट कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, हमें बिफोर इट की उस तरफ जाएँ, हमें उन टेक्निकलिटीज़ में जाने के लिए समझना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला अब चैलेंज करने का रास्ता है। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक अगर सियासी जमात की एनलिस्टमेंट ख़त्म की जाए, जैसे कि मुशर्रफ साहब वाली मिसाल है, मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ हुआ था, तो आर्टिकल 202 के सेक्शन 6 के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया जा सकता था। अब हाई कोर्ट में जाने का रास्ता मौजूद है। अब काफ़ी दिन है, 13 आई थिंक 13 जनवरी को निशान जो है किसी भी पार्टी के उम्मीदवार ने अपना निशान जमा करवाना है। अभी काफ़ी टाइम है और ये कहीं ना कहीं पर कहानी आगे चलेगी। मेरी इतला ये है कि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पेशावर हाई कोर्ट तो पहले ही जा चुके हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अहमद वड़ाई साहब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाईजान किसी भी हाई कोर्ट पर जाया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना जाया जाए, क्योंकि वहाँ पर आमिर फारूक साहब बैठे हैं। मेरे आमिर फारूक साहब जितने गर्विदा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कोई मोहब्बत भरा पैगामनामा नया भेज देंगे उनके लिए। लेकिन अभी इसमें बचने के चांसेस मुमकिनात में से है। अब दो स्नैरियोज हैं, मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ। एक तो हाई कोर्ट जाते हैं, स्टे हो जाता है, या हाई कोर्ट फैसले को पलटा देता है, या किसी भी किस्म का रिलीफ मिल जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको बल्ले का निशान वापस मिल जाता है। दैट इज ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, बल्ले का निशान नहीं मिलता, तो फिर नेगेटिव साइड है इसकी। नेगेटिव साइड क्या है कि ये जो तमाम इसमें सेनेट के इलेक्शन को याद रखिएगा कि जब नून लीग की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी नवाज शरीफ साहब की, तो फिर पार्टी सारी जो है नीचे जो उम्मीदवार थे वो सारे आज़ाद हो गए थे, पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे। इसी तरह अब बल्ले का निशान नहीं है। बल्ले का निशान नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। या एक और स्नैरियो है, मैं उसके ऊपर भी आगे चल के आता हूँ। अगर आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि जनाबे वाला आपको जो मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, ख़वातीन की नशिस्तें, अक़लीतों की नशिस्तें, जो मखसूस नशिस्तें आपको मिलती हैं, जाकर वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आपकी कहानी जमात नहीं है, बल्ले का निशान नहीं है, या कोई भी और निशान नहीं है, तो फिर वो कहानी आपकी तहरीक इंसाफ की वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे बड़ा टेक्निकल नुकसान है। अब इसमें एक और चीज़ है, एक पॉजिटिव पहलू भी है, जिसको आई थिंक कुछ वकला ने हाईलाइट किया है मेरे से जब मैंने उनसे बात की है। मैं उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं रखता, लेकिन कुछ लोगों ने हाईलाइट किया कि इट्स पॉसिबल, ये किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सियासी जमातें ऐसी हैं जो वन मैन शो हैं, जिनकी सियासी जमातों की सिर्फ एक एक सीट होती है। शेख रशीद साहब हैं, जमशेद दस्ती साहब हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं। सिंध में इस तरह की सियासी जमातें हैं, केपीके में इस तरह की जमातें क्यों ना कोई ज़रूर रजिस्टर्ड होंगी, और बहुत सारी सियासी जमातें रजिस्टर्ड होती हैं इस तरह की, जो पॉलिटिकली एक्टिव तो होती हैं, लेकिन वो एक एक सियासतदान या एक एक बंदा होता है जो अवामी राज पार्टी है। मेरा मेरा तो बड़ा नाम भी बड़ा फेवरेट है उनका, जमशेद दस्ती साहब की पार्टी का, शेख रशीद साहब की पार्टी है, अवामी मुस्लिम लीग है, इसी तरह आप साहब हामिद रज़ा साहब की पार्टी है। अब एक पॉसिबिलिटी मुझे बताई गई है, मैं इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं रखता, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट था और लेट हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा इंक्वायरी इसके ऊपर नहीं कर सका। लेकिन 99.99% लोग जो मेरे से, उन्होंने मुझे यही इन्फॉर्मेशन दी है जो मैं आप तक रख रहा हूँ, कि जनाब ये इन सियासी जमातों का इंतखाबी निशान अलॉट कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों को। शेख रशीद साहब की जमात को इस्तेमाल किया जा सकता है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब की खिदमात दी जा सकती हैं, जमशेद दस्ती साहब, क्योंकि ये तमाम लोग वो हैं जो मैं बता रहा हूँ तहरीक इंसाफ के साथ बुरे बदतरीन वक्त में भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे। शेख रशीद साहब अभी भी कहते हैं कि वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। सो ये इनकी सियासी जमातों के जो इंतखाबी निशान हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और कल को अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं इंतखाबी निशानों के ऊपर, तहरीक इंसाफ जितनी सीटें जीतेगी उसी हिसाब से नेशनल असम्बली का कोटा ख़वातीन वाली मखसूस नशिस्तों का, और सूबाई सीटों के ऊपर प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर भी उनको कोटा मिल सकता है। बट आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, अभी काफ़ी सारा टाइम बाकी है, रिलीफ के काफ़ी सारे रास्ते अभी बाकी हैं। एट वंस झटका बहुत बड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं
वो तितर बितर भी हैं इसके ऊपर, इनको वो समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाएं। लेकिन आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि अभी भी कानूनी रास्ते काफ़ी सारे मौजूद हैं और वो कानूनी रास्ते जो हैं वो तमाम तर लोग अवेल करेंगे। आज फिर आपको पता है सेकंड स्टोरी में इसी में आपको थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि आपको पता है कि आज इंतखाबी जो कागजात नामजदगी थे जमा करवाने थे, उसमें बहुत बड़े बड़े ख़ानदान हैं, बहुत बड़े बड़े फैमिलीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े उम्मीदवारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके इंतखाबी निशान जिनके कागजात जमा नहीं हो सके, पुलिस ने रोक के रखा, मार धाड़ हुई, आरओज़ के ऑफिस बंद कर दिए गए, ताले लगा दिए गए। मैं चंद फैमिलीज़ हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ वो। परवेज़ लाई एंड फैमिली, गुजरात और तलागंज, जो मेजर ताहिर सादिक साहब और जो यहाँ पर सारे मामलात हुए हैं इनके साथ, दैट वाज अनबिलीवेबल। यहाँ तक कि ख़वातीन के बैग तक छीनने जाने की इतलात आती रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब और उनका ख़ानदान मुल्तान से, उनके भी आपको पता है कि पहले शाह महमूद कुरैशी साहब के सेक्रेटरी से कागजात नामजदगी छीन लिए गए थे। पहले दिन तो बहुत ही प्रेशर था, लेकिन आज कुछ प्रेशर रिलीज़ हुआ था, कुछ लोगों के कागजात नामजदगी जमा भी हो गए थे आज, जिनसे पहले नहीं, जिनको इजाज़त मिल रही थी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के नहीं, कादरान की वालिदा जो हैं सियालकोट से, उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब भक्कर से, ये सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब के ऊपर मुझे एक अलग से व्लॉग करना है, मेरे पास कुछ इस तरह की इत्तलात आई है, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई है। बड़े ही मजबूत आदमी है, मेरी मुलाकात नहीं है, मैं ज़ाती तौर पर नहीं जानता, लेकिन मुझे बाहर के कुछ वकला के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, बड़े ही मजबूत आदमी है। तो इनके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक व्लॉग आगे से करूँगा। मियाँ शबीर अली कुरैशी साहब कोटद्दू से, साबिका वज़ीर मुमलिकत हैं, नौजवान हैं, बड़ा वो एनर्जी से भरा हुआ नौजवान है, इनके कागजात नामजदगी भी अभी तक जमा नहीं हो सके। दरेशक फैमिली मजबूती के साथ तहरीक इंसाफ के साथ अभी तक खड़े में, राजनपुर से, इनके नहीं हो सके। अंसर इकबाल हरल पुराने तहरीक इंसाफ के कारकुन कह लीजिए, लोकल लीडर्स के कह लीजिए, सरगोदा से, इनके नहीं हो सके। सलीम सरवर जोड़ा साहब गुजरात से, मजबूत आदमी, जेल में कस्टडी में पुलिस की, हार्ट अटैक हुआ, फिर भी नारे लगाते रहे, पता नहीं कितना प्रेशर आया, सस्टेन किया, कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके। आयशा नज़ीर जट साहिबा खातून हैं और नज़ीर जट साहब की साहबजादी हैं बिहाड़ी से, कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके। जमशेद दस्ती साहब अवामी राज पार्टी, नहीं हो सके। नादिया, इनकी एक पार्टी वो भी है, वो वाली पार्टी अभी तक है, अवामी राज पार्टी जो है उस तरफ वो है। नादिया फ़ारूक खर साहिबा मुजफ्फरगढ़ से, नहीं हो सके। सेनेटर एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लाहौर से, नहीं हो सके। यास्मीन राशिद साहिबा कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके। उमर अयूब साहब नहीं हो सके हरीपुर से। हाफिज़ अम्मार यासर साहब तलागंज से, नहीं हो सके। अली चितमली साहब डस्का से, कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके। चौरी गुलाम अब्बास पसरूर से, 9। अजीम नूरी घुम्मन समड़याल से, 9। ब्रिगेडियर असलम घुम्मन सियालकोट से, 9। जिन्होंने अभी करवाए नहीं हैं, जिन्होंने, कुछ लोग वो भी हैं। आमिर डोगर साहब मुल्तान से, राय हसन नवाज एंड फैमिली साहिवाल से, इन्होंने करवाए नहीं अभी तक। शौकत बसरा साहब बहावलनगर से, इनके भी अभी तक कोशिश की गई वकला की जानिब से, लेकिन नहीं। और जिनके कुछ के कागजात तो जमा हो गए, लेकिन तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा जो गिरफ़्तार कर लिया गया, काजी अहमद अकबर साहब हैं अटक से, इनकी खबरें आ रही हैं कि जनाब वाला इनके जो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। मार धाड़ सियासी जारी है। लेकिन मैं फिर एंड में एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि इस सारे सिनेरियो से, इस सारे हैप्पैज़र्ड में, इस तरह पकड़ धकड़ के अंदर इलेक्शन बेमानी हो जाएंगे, टू बी वेरी ट्रू। तहरीक इंसाफ का लीडर, तहरीक इंसाफ का वर्कर जिस तरह अड़ा हुआ है एट दिस मोमेंट, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अगर ये प्रेशर इसी तरह आगे चलता जाता है तो सारी रियासत तो बाकी सारे काम छोड़कर, तो पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ तो तहरीक इंसाफ के वर्कर को, लीडरान को पकड़ धकड़ में लगी, तो फिर इलेक्शन की इन लोगों ने क्या करवाने हैं? वही आर जिन्होंने पेपर लेने होते हैं वही जाते हैं, तो बंदे रहते हैं प्योर कट ही जा रहे हैं, फड़ फड़ के पड़ोस तो बाद पेपर खोई जा रही है। सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन दीज आर, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर। जहाँ पर नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें भी ये आ रही हैं कि लोग डेमोक्रेसी की जंग लड़ रहे हैं, लोग जमहूरियत की, तहरीक इंसाफ का वर्कर आज जंग लड़ रहा है। और इस जंग में कौन किस हद तक कामयाब होता है, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ वक्त लगेगा मज़ीद चीज़ों के में क्लैरिटी आते हुए। बट अभी तक जो बड़ी खबरें थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।